हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बियरिश साइकिल की। देखिए बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स बियरिश साइकिल स्टार्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं आफ्टर अ स्मॉल बुलिश साइकिल। तो कुछ समझेंगे, बहुत सारे कमेंट आए थे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। चलिए बात करते हैं, जो सिचुएशन अभी चल रही है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझें, सीखें, और मैं आपको यही कहूंगा प्रैक्टिस जरूर करें। तो एग्जांपल लेंगे बियरिश साइकिल का, उससे पहले जरा एक बुलिश साइकिल को देखते हैं, एसएमएस फार्मा को देखते हैं। आज इस स्टॉक ने एक बहुत ही बेहतरीन मूव दिया और अपने एक बहुत बेहतरीन लेवल को टच किया, एक टारगेट जोन के पास ही बिल्कुल आसानी से पहुंच गया, मैं कहूँगा। देखिए तो ये इसका टारगेट जोन। अब आप कहोगे यार ये स्टॉक अगर आप इसको ध्यान से देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, ऑल तो मैं कहूँगा अगर मंथली को देखोगे तो चीज़ें जस्ट स्टार्टिंग जोन में है ना। अगर आप बिल्कुल मंथली को देखते हो तो देखिए रैली, कंसोलिडेशन और फिर रैली आपको देखने को मिली। और मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली पे आता हूँ। और ऐसे स्टॉक्स देखिए आपको अक्सर जब आप देखोगे इनको कि कब ये पकड़ में आते हैं, देखिए ऐसे स्टॉक्स का अक्सर जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो ये जोन हमारा जब आपका वीकली चार्ट मोमेंटम में आ रहा होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए वीकली चार्ट मोमेंटम में आ रहा था, यानी कि 70, 80, 90 का ये जो लेवल है, और आप MACD देख सकते हो, RSI, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एंट्री। अगर किसी स्टॉक में ऐसी तरीके की सिचुएशन 2 पॉइंट सिस्टम जब भी आपको देखने को मिलता है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 विद डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, तो ये आपका पहला लेवल ऑफ एंट्री। अगर डेली पे देखोगे तो साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। सेकंड, जब ये करेक्शन आती है इस तरीके से वीकली पे, तो ये सेकंड लेवल ऑफ एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बढ़िया, मैं कहूँगा बेहतरीन रैली। और टारगेट देख सकते हो आप, ये क्लोजिंग प्राइस वीकली का कितना 193 आज की डेट में टच करके आ गया। देखिए अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी इसको लेके जाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि साइकिल स्टार्ट हो रही होती है डेली पे, देखिए ये साइकिल, ठीक है, ये बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, आपने एंट्री लिया। लेकिन अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे, एक स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे, सीला फोम लिमिटेड को। ये अपने कैटेगरी में टॉप का स्टॉक है जब फोम की दुनिया की बात आती है। लेकिन प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं देखूँ, यहाँ पे भी ये स्टॉक बुलिश साइकिल इसने स्टार्ट करी थी, लेकिन देखिए कितनी जल्द ये बेरिश में टर्न हो गया। तो ऐसे स्टॉक में देखिए बुलिश में मान लो आपने एंट्री लिया था 1180 के इर्द गिर्द, है कि नहीं। देखिए और अब ये जैसे यहाँ पे बेरिश में टर्न हो गया, आपने कहा भाई मेरा तो भाई ये बुलिश जो है बेरिश में टर्न हो गया, मैं इसमें जो है निकलता हूँ, क्योंकि अब ये बेरिश में काफ़ी टाइम तक रह सकता है, अगर वापसी होगी तो मुझे दोबारा मौका मिलेगा। ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। अब मैं ये इस स्टॉक की हमने चर्चा भी करी थी, और उस इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने फिर से लेके आए। अगर आप अभी वीकली चार्ट को देखो, अगर आप अभी मंथली चार्ट को देखोगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन अभी आपको लग रही होगी यार मंथली में इसने एक ज़बरदस्त फॉल दिया, कंसोलिडेशन से आया और फिर से इस तरीके भी ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मंथली में क्योंकि बड़ा बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, तो यहाँ पे थोड़ा मैं कहूँगा फॉल तो नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और अगर हाँ मार्केट में फॉल आए तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब देखिए वीकली मोमेंटम पे आया था कि नहीं आया था। मैंने एग्जांपल इसीलिए आपको एक पॉजिटिव एग्जांपल पहले दिया ताकि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को। तो ये वीकली मोमेंटम में आया था, लेकिन वीकली में भी बुलिश साइकिल उस मोमेंटम के बाद स्टार्ट होगी, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रिस्क मैनेजमेंट की बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर एंट्री इस जोन में ली है 1180 के जोन में, तो या तो बेरिश साइकिल की वजह से निकल सकते हैं, अदरवाइज एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली थी लास्ट टाइम पे, वो स्टॉप लॉस होगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मान लो ये रिस्क लिया था और इसको ये मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का रिस्क लिया था। अब 200 पॉइंट का रिस्क लिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो कम वॉल्यूम के साथ ये करेक्शन है, तो ये कम वॉल्यूम के साथ करेक्शन है, तो मतलब कई बार प्राइस को नीचे लेके आया जाता है। बट हाँ, ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि आपने इन सारी सिचुएशन को देखते हुए एक बुलिश साइकिल में एंट्री ली थी, और वो बुलिश साइकिल फिलहाल वीकली पे फेल होती हुई नज़र आ रही है, और बल्कि फेल हो चुकी है। तो अब ये वीकली पे भी बुलिश, डेली टाइम फ्रेम पे खास करके ये बेरिश साइकिल में, और अगर आप वीकली पे देखोगे तो आपका जो MACD है वो सेंट्रल लाइन से नीचे पिछले 1-2 हफ्तों में जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मतलब आपका जो है एग्जिट जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मैं कहूँगा डेली की साइकिल बेरिश होते ही
ये लेवल क्या है, ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, क्योंकि ये यहाँ से बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई। अब ये क्या करता है, आपके जो लॉस को बचाता है। मैं लॉस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में देखने को मिल रही होगी। मान लो 1180 पे एंट्री ली थी और आपने कहा भाई ये 100 पॉइंट का मेरा लॉस हो गया, ऑल दो प्लान किया था इतना, आपने कहा नहीं बियरिश साइकिल स्टार्ट हो गई, अब जब ये बुलिश में कन्वर्ट होगी तो पॉजिटिविटी मिलेगी तब जाके एंट्री लेंगे, नहीं तो इसको भी साइड में रखेंगे। सो ये डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को इसलिए देखिए, सब कुछ पॉजिटिविटी आपको लग रहा था, लेकिन देखिए रिजेक्शन और बुलिश, इसे मार्केट डायनेमिक है, स्टॉक की क्वालिटी में कोई कमी नहीं। सीला फोम लिमिटेड फोम की दुनिया का बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक और एक वैल्यू स्टॉक, लेकिन जब आप साइकिल्स के बेसिस पे जाते हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि एक बार कोई स्टॉक बेरिश साइकिल में दोबारा प्रवेश अगर कर रहा है तो आप देखिए पिछली बार की जो बेरिश साइकिल थी वो 1500 से स्टॉक को कहाँ पे लेके आई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1500 से कहाँ पे लेके आई थी ये इंपॉर्टेंट नहीं, कितने टाइम तक पैसा ब्लॉक रहा था, कितने टाइम तक ये बेरिश साइकिल रही थी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हमेशा ये जरूर ध्यान दें जब भी आप साइकिल्स के बेसिस पे डेली की पॉजिटिव साइकिल को देख रहे हो, तो जैसी बेरिश साइकिल आपके लिए बनता है, ऑल दो प्रॉफिट बुक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं कहूँगा लॉस बुक करना, क्योंकि लॉस को हमेशा डिफाइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये लॉस बढ़ता जा सकता है। और इतना देखिए, आप सोचिए कि ये जो फॉल आपको देखने को मिल रहा है वो काफ़ी नीचे आ सकते हैं, और अगली जब बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी तो आपको काफ़ी नीचे से भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए ये जरूर ध्यान दें, आप हमेशा बेरिश साइकिल को जब भी देखो, जब अपॉर्चुनिटी आएगी दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपका प्लान फेल हो गया है, अगर आप प्लान को फॉलो कर रहे हो तो भाई निकलना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, और प्राइस एक्शन की सीरीज में भी हम बार बार रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जरूर ध्यान देते हैं कि वाई रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद जो है वो है कैपिटल को बचाना, और कैपिटल को तभी बचाओगे जब आप प्लान को फॉलो करोगे। तो इसीलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में जब भी एंट्री लेनी है एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एंट्री लेनी है। मान लो आपने इस स्टॉक को बाइंग करी थी 83 के बेसिस पे, 83 84 पे आपने बाइंग करी और आपका स्टॉप लॉस था 53 का, आपने कहा भाई ये मेरा डीप स्टॉप लॉस है। अगर ये प्लान फेल हो जाता तो आप कहते हो भाई नहीं मुझे निकलना है क्योंकि मेरा प्लान फेल हो चुका है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ, आप खुद देखना। यहाँ पे MACD सेंट्रल लाइन से ऊपर आया ठीक है, बढ़िया भाई, आपने कहा भाई मैंने एंट्री ले ली 83 84 पर, स्टॉप लॉस ये रखा। अब देखिए बढ़िया रैली आई, अगली करेक्शन आई, लेकिन ये करेक्शन मोमेंटम में आई और मोमेंटम ही देती गई। देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने इसीलिए सीला फोम का एग्जाम्पल आपको दिया। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।